जी हाँ व्यूवर्स, आज एक बार फिर से हम बदर साहब के ताउन से परिंदों को आज़ाद करने और खेत में तोरियां देखें, तोरियां लगी हुई हैं। तो व्यूवर्स माशाल्लाह देख सकते हैं आप लोग कितनी स्पीड से फ्लाइंग करते हुए जा रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त। थोड़ा सा टाइम देने के लिए मेरा एक छोटा सा मैसेज था, वो मैं थोड़ा सा आपको पहुंचाना चाह रहा था। फर्स्ट ऑफ ऑल आई रियली लाइक टू थैंक यू मिस्टर जमशेद आसमी। और तो यहाँ तरह तरह के परिंदे हैं ऑलरेडी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। जमशेद आसमी इन्फॉर्मेटिव चैनल के साथ आपका मेज़बान जहाज़िब जमशेद, कैमरामैन जमशेद आसमी आप लोग को एक बार फिर से लेकर आए हैं खेतों के साइड पे। जी हाँ व्यूअर्स, आज एक बार फिर से हम बदर साहब के ताउन से परिंदों को आज़ाद करने जा रहे हैं। आज जश्न आज़ादी का दिन है। आप तमाम व्यूअर्स को हमारी पूरी टीम की तरफ से जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। इस मुबारक दिन के अंदर आज हम परिंदों को अपने हाथों से आज़ाद करेंगे और उनकी आज़ादी को महसूस करेंगे। देख सकते हैं कि माशाल्लाह मौसम कितना अच्छा है और पेड़ वगैरह कितने अच्छे लग रहे हैं इस मौसम के अंदर। क्लाउडी वेदर है, अल्लाह का शुक्र है, मौसम कराची का बहुत अच्छा हो गया है और परिंदे आज़ाद करने के हिसाब से बहुत अच्छा यहाँ का एक माहौल हमें नज़र आ रहा है। हम साथ साथ परिंदों को लेकर आए हैं, उनके चहचहाने की आवाज़ तो आ रही है लेकिन साथ साथ यहाँ पे बुलबुल की भी आवाज़ आ रही है माशाल्लाह। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं चिड़िया वगैरह घूम रही है। तो यहाँ पे इंशाल्लाह आज़ाद करेंगे। हमारी गाड़ी का अभी अभी यहाँ पर स्टॉप लगा है क्योंकि यहाँ पे आप लोग को पता है खेतों में पानी वगैरह दिया जाता है। तो यहाँ पे एक पास बना दिया है पानी का कि तमाम के तमाम पेड़ों को यहाँ से पानी प्रोवाइड हो। तो यहाँ पर हमारा स्टॉप लग गया है, देख सकते हैं पीछे हमारी गाड़ी है। अब ये हमारे परिंदे हैं जिनको हम लेकर आए आज़ाद करने के लिए। और हमारे साथ नासिर भाई भी आए हुए हैं। ये हम परिंदे लेकर आए जिसके अंदर व्यूअर्स यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि क्लियर के 100 पेयर्स हैं और इसके अलावा यहाँ पे ये पिद्दी फिंच है जिसके भी 100 पेयर्स हैं, फीमेल्स और मेल। कुछ इनमें रंग भी हुए हैं तो हमें जो पॉसिबल मिल सके, क्योंकि आप लोग को पता है चेहलम भी आया हुआ था। इसके अलावा हैप्पी इंडिपेंडेंस डे की वजह कर रोड रास्ते वगैरह बंद थे, तो जो पॉसिबल हो सका हमने वो परिंदों को परचेज़ किया आज़ाद करने के हिसाब से और अब इनको लेकर आए हैं। तो इस काम को स्टार्ट करेंगे। पहले हम देखते हैं कि कौन सी प्लेस इनके लिए बेहतर है, डिसाइड करते हैं, उसके बाद इनको आज़ाद करते हैं। व्यूअर, मैं सैयद मोहम्मद जमशेद आसमी। जैसा कि देख रहे हैं आपके परिंदे जो हैं इस वक्त अपने मकाम को पहुँचाए जा रहे हैं। और बदर साहब ने 14 अगस्त के हवाले से, क्योंकि लोगों का भी एक प्रेशर था, लोग कह रहे थे कि 14 अगस्त को क्या आप आज़ाद कराएंगे। तो फिर हमारी कोऑर्डिनेशन हुई बदर साहब से। बदर साहब ने कहा हाँ वो काम में ज़रा सा मसरूफ़ रहते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं बिल्कुल 14 अगस्त के हवाले से क्यों नहीं, हम परिंदों को आज़ाद करेंगे। और उनके कहने पे अच्छा ये लोकल बर्ड जो हैं वो मिलती नहीं हैं, बड़ी मुश्किल से मिलती हैं। उनको फ़ोन किया गया, फिर बाइकिया वालों से मंगाया गया और बाइकिया वालों ने हमें पहुंचाया वहाँ पर, क्योंकि चेलम भी है और 14 अगस्त भी है, रोड रास्ते बंद थे। तो उनकी बहुत नवाजिश है कि उन्होंने हम तक ये परिंदे पहुंचा दिए हैं। अच्छा, इन परिंदों के हवाले से आज मैं आपकी मुलाकात बदर साहब से भी कराएंगे और बदर साहब के कुछ ख्यालात हैं उनसे आपको रोशनास कराया जाएगा, आगाह किया जाएगा। अच्छा, इसमें डिज़र्ट फिंच हैं, लोकल फिंच हैं और इसमें तिलियर हैं। क्योंकि उनको जब हम फ़ोन करते हैं 3-4 दिन से तो फिर वो अरेंज करना शुरू कर देते हैं। तो अरेंज करते 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 उनको ज़रा सा टाइम लग गया, लेकिन हमने कहा नहीं, हमने 14 अगस्त के हवाले से करना है और ये ख्वाहिश है हमारे बदर साहब की और हमारी भी ख्वाहिश है साथ में उनके साथ साथ। तो ये अमल करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं और परिंदों को आज़ाद कराएंगे। दूसरी बात ये कि ये देखें, ये खेत है और खेत में तोरियां देखें, तोरियां लगी हुई हैं और तोरियां हो भी रही हैं। जहाँ से भी इधर है तोरियां, ये तोरी है। अच्छा, इत्तेफाक से तोरी मैं बड़े शौक़ से खाता हूँ और मेरा फेवरेट है ये सब्ज़ी। और क्योंकि इसके अंदर जब पकती है इसकी भुजिया वगैरह तो ज़रा सा मिठास सा भी आता है और जायके में बड़ी अच्छी होती है। ये तोरी का खेत है। और व्यूअर देखें, जैसा कि ये हट है, पिछली दफ़ा भी हमने आपको दिखाया था हट के मनाजिर। तोरी की बेल जो है वो हट के ऊपर भी चढ़ गई है और जाहिर सी बात है ऐसे सुनसान इलाकों में हट ही होते हैं
और हट एक खूबसूरत मंज़र पेश करते हैं इन जंगल में। और यहाँ पर हमने देखा है ये इनका किचन है, चूल्हा वगैरह बना हुआ है। ये बेचारे फसल वगैरह काश करने के बाद यहाँ आके अपना टाइम स्पेंड करते हैं, आराम करते हैं, रेस्ट करते हैं और खाना पकाने का भी वो करते हैं। तो हम इंशाल्लाह देखें, अभी परिंदा आज़ाद करने का अमल शुरू करते हैं, फिर हम आपको बदर साहब से भी मुलाकात कराएंगे। तो व्यूवर्स, अब हम जो है परिंदों को आज़ाद करने का अमल शुरू कर रहे हैं। जो केजेस पैक हुए हुए थे उनको खोला जा रहा है। संभाल के निकालिएगा सलीम भाई, कील हाथ में ना लग जाए आपका। तो व्यूवर्स, आप लोग देख सकते हैं परिंदों ने चहचहाना शुरू कर दिया पहले ही, और काफ़ी एक्साइटमेंट है परिंदों के अंदर खेतों को देखकर। जाहिर सी बात है व्यूवर्स, जब बर्ड्स अपने नेचर एनवायरनमेंट को देखते हैं तो दिल से खुश हो जाते हैं। जैसे हम अपने घर में जाते हैं, हम अपने शहरों में जाके खुश होते हैं, बिल्डिंगों को देख के खुश होते हैं, इसी तरीके से परिंदे भी यहाँ पे हरियाली को देख के खुश होते हैं। ये इनका एक नेचुरल एनवायरनमेंट है जिसको ये बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो व्यूवर्स, परिंदों को आज़ाद किया जा रहा है माशाल्लाह। वालेगा खोल के रखें। तो व्यूवर्स, माशाल्लाह देख सकते हैं आप लोग कितनी स्पीड से फ्लाइंग करते हुए जा रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। तो तिलियर हमने उड़ा भी दी हैं काफ़ी, और तिलियरों के उड़ने का नज़ारा खेतों की तरफ माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो व्यूअर, इस वक्त देख लें खेत के क्या मंज़र है और किस तरह फ्लाइंग कर रही हैं। जाहिर सी बात है ये बंद थी आपस में, और जगह तंग होने की वजह का थोड़ा सा ये थकी भी थी, और जैसे ये बेहतर हुई हैं और सब खेतों में जाके बैठी हैं, कुछ पेड़ों में बैठी हैं। और इनको जो आज़ादी है 14 अगस्त के हवाले से जो बदर साहब ने इनको फ़राहम किया है, अल्लाह ताला उसको उनकी नेकियों को
अपनी बारगाह में कबूल फरमाए रब्बुल आलमीन। दूसरी बात ये है कि ये खेत ऐसी जगह है जहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारे परिंदे होते हैं और यहाँ पर सबसे खुशाइन बात ये है कि यहाँ किसी को पकड़ने की इजाज़त नहीं दी जाती। अच्छा, इनको इन जगह पे छोड़ने का मकसद क्या होता है, क्योंकि हमारे जो घरेलू इलाके हैं वहाँ पर चील, कौवे और बहुत सारी चीज़ें ऐसे होते हैं, क्योंकि इनको फ्लाइंग जब छोटे से केज में हम लेकर आ रहे होते हैं तो एक दूसरे से टकराते हैं, लड़ते हैं, मसलन एक दबते भी हैं, तो थोड़ा सा ये थक जाते हैं। थकने के बाद जाहिर सी बात है यहाँ भी इस जगह पे हम छोड़ते हैं ताकि इन पे कोई भी परिंदा अटैक ना करे और इनको जो सही मानों में आज़ादी की जो हमारी नीयत होती है इस जगह पे आज़ाद करने की, तो वो हम जाहिर सी बात है इनको आज़ाद इसलिए करते हैं कि यहाँ पर ये अपने आप को वार्म अप करें। वार्म अप करने के बाद ये फिर भाग अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। अच्छा, इन चिड़ियों में अगर हमने डिज़र्ट फिन जो हमने आज़ाद किए हैं तो उनकी फ्लाइंग इतनी लंबी नहीं होती, वो थोड़ी थोड़ी दूर उड़ती हैं, तो इसलिए हमने कोशिश की थी कि डिज़र्ट फिंच को हम ज़्यादा तौर पे ना लें। लेकिन डिज़र्ट फिंच जो है वो इत्तेफाक से जाहिर सी बात है क्वांटिटी उनको पूरी करनी थी, तो क्वांटिटी पूरी नहीं हो रही थी। पूरे 200 पेयर जो है वो यानी 400 पीस वो हमने छोड़े और अल्लाह के हुक्म से अब जाहिर सी बात है बदर साहब जो आपको मिलाने का टाइम हो रहा है बदर साहब से, और बदर साहब की फीलिंग देख लें और आप लोगों को भी बदर साहब से मिलकर खुशी होगी। चलें बदर साहब से मिलते हैं, मुलाकात करते हैं और देखते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरे सब प्यारे पाकिस्तानियों और हमारे बहुत ही हर दिल अजीज़ जनाब जमशेद आसमी के चैनल्स के सब व्यूअर्स, बहुत बहुत शुक्रिया आपका थोड़ा सा टाइम देने के लिए। मेरा एक छोटा सा मैसेज था वो मैं थोड़ा सा आपको पहुंचाना चाह रहा था। फर्स्ट ऑफ ऑल आई रियली लाइक टू थैंक यू मिस्टर जमशेद आसमी और जहाज़ेब और जुनैद एंड द एंटायर टीम। माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो, because it's not only providing awareness, he's also trying to help people who are in need. He's also trying to give information on things जो आप लोग उससे इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। दूसरा, in terms of pets and everything, he's giving you very very good information. So please अगर आप थोड़ा सा इसको और प्रमोट कर दीजिए और अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में थोड़ा सा इस चैनल को प्रमोट कर दें, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो कि अब मैंने तो तकरीबन 5-6 साल पहले जब हल्का फुल्का स्टार्ट किया था देखना, पर इट वाज सो एडिक्टिव और मुझे इससे इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली थी कि बस मेरा जी नहीं भरता। एवरी टाइम देयर इज़ अ वीडियो, मैं हमारे सारे घर वाले बैठ के माशाल्लाह देखते हैं। तो ये तो हो गया ये, प्लीज़ इनको सब्सक्राइब करें और ज़्यादा प्रमोट करें और इंशाल्लाह कोशिश करें कि जल्दी जल्दी से ना हमारे इन सब के जो है ना मिलियन सब्सक्राइबर्स हो जाए इंशाल्लाह। सो पहले ही तो ये मेरा मैसेज था। दूसरा मेरा मैसेज ये था कि मैंने ये देखा है कि कुछ कमेंट्स हैं जिसमें लोगों ने थोड़ी सी जो है ना, आप क्या कह सकते हैं, एतराज़ किया है इस बारे में कि आप परिंदों को आज़ाद कर रहे हैं और ये है वो है। तो बेसिकली मेरी तो ये है नीयत कि एक छोटा सा परिंदा है, ठीक है, उसके हाथ बाजू सब सलामत है और हम परिंदा कोशिश करते हैं कि वो सिलेक्ट करें जो कि सरवाइव कर सके, क्योंकि कई दफ़ा जब हम परिंदे सिलेक्ट करते हैं उनमें से जमशेद सर करते ऐसा हैं कि कुछ देर उनको क्वारंटीन में रखते हैं और देखते हैं कि कौन से ऐसे उनमें से स्पेसिमेन हैं जिनमें ताकत है, जिनमें नहीं है, जिनमें नहीं होती वो वापस कर दे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ उनकी इस मेहनत को रायगा मत जाने दीजिएगा, क्योंकि ही वर्क्स वेरी हार्ड इन दिस। वो पहले परिंदे को लेके जाते हैं एंड ही रियली चूजेस द बर्ड विच कैन सर्वाइव इन द वाइल्ड एनीवे, ठीक है। तो प्लीज़ ठीक है कि आप नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, मे बी हो सकता है कि योर कंपेटिटर्स, पर बजाय इसके कि आप उस पर तनकीद करें, कोशिश करें कि आप इस कार खैर में शामिल हो जाएं, क्योंकि वजह ये है कि एक छोटा सा परिंदा, उसका छोटा सा दिल होता है, ठीक है। और एवरी टाइम व्हेन वी रिलीज दीज बर्ड्स यू सी कि जब वो उस जगह पहुंचते हैं वो इतने ज़्यादा चहचहाना शुरू हो जाते हैं कि उनका कोई कसूर नहीं इस चीज़ में कि उनको अल्लाह ताला ने जैसे पैदा किया वो ऐसी ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। भले वो 1 घंटा गुजारें, 1 साल गुजारें, भले वो पूरी ज़िंदगी उस जगह पे गुजारें, पर आज़ादी जितनी बड़ी नेमत है, शायद मुझे नहीं पता कि हमारे कितने ज़्यादा हमारे माशरे में ये चीज़ फैलती जा रही है कि हमें आज़ादी से महरूम होते जा रहे हैं। प्लीज़ मेरी एक और बहुत बड़ी ये दुआ भी है कि जश्न आज़ादी की वसासत से 14 अगस्त से
पहले या आसपास ये वीडियो शायद अपलोड होगी। तो अपने मुल्क के लिए, अपने घर के लिए, अपने शहर के लिए, अपने कस्बे के लिए, अपने गिरदोनवा में रहने वाले लोगों के लिए, सबके लिए दुआ कीजिए कि हमारी आज़ादी ऐसे ही सलामत रहे, हमारा मुल्क ऐसे, बल्कि इस वक्त इस मुल्क को आगे बढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और अल्लाह इसको हमेशा हशाश बशाश खुश और चलता बसता और आगे बढ़ता हुआ रखे। तो ये छोटा सा मैसेज था। और जब भी कोई अच्छा काम कर रहा हो, कार खैर कर रहा हो, तो प्लीज़ उसको प्रमोट कीजिए और प्लीज़ उनको जो है ना थोड़ा सा आप थोड़ा मोटिवेट कीजिए, बजाय इसके कि आप उसमें इसको क्या कहते हैं, पंजाबी का एक मुहावरा है पर मैं यहाँ पे इस वक्त इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा। बट एनीवे, द थिंग इज़ बेस्ट टू अप्रिशिएट समवन हु इज़ डूइंग समथिंग पॉजिटिव फॉर समवन, वेदर इट्स आपको वो राशन देते हैं, वो परिंदे आज़ाद करते हैं, इतनी गर्मी में जगह जगह कौन कौन सी जगहों पे जाके वो वीडियोस अपलोड करते हैं। सल्यूट सर, द एंटायर टीम, थैंक यू सो मच। तो व्यूअर, बदर साहब के ख्यालात आप लोगों ने सुने माशाल्लाह। बदर साहब जो है हमेशा कोऑपरेट करते हैं परिंदों को आज़ाद करने के लिए। और हमारी बर्ड रिलीजिंग की जो एक वो बनी हुई है उसमें आप देखेंगे तो बदर साहब का ताउन काफ़ी अरसे से हमारे साथ है बर्ड को रिलीज़ करने में। और अल्हम्दुलिल्लाह ज़ाहिर सी बात है, जब ये परिंदे आज़ाद होते हैं तो बारगाह में, इलाही बारगाह में अपनी जो है दुआओं को पहुँचाते हैं और ज़ाहिर सी बात है उन दुआओं को अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल फरमाते हैं, जिसकी वजह कर अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने उनको भी सेहत और खुशहाली के साथ रखा हुआ है और हमेशा रखे। ये हमारी दुआएं हैं। और दूसरी बात ये है कि जो उन्होंने ज़िक्र किया है कि लोग कमेंट्स करते हैं कि ये क्या किया, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि हाँ यार इनको आज़ाद कराएंगे तो ऐसा होगा वैसा होगा। हम तो नियत करते हैं आज़ाद करने की, वरना हमारे पास तो वो लोग हैं जिन्होंने 5-5, 10-10 लाख रुपए का सेटअप लगाया और कहते हैं यार हमारे सारे बर्ड्स मर गए। तो केज में तो मरने के रेशोज़ ज़्यादा हैं। अगर हम यहाँ पर वो कर रहे हैं, जहाँ से भी उसका क्लोज ले सकते हो, नीलकंठ का डंडे पे बैठी है, नीलकंठ है, बहुत खूबसूरत है। तो यहाँ तरह तरह के परिंदे हैं ऑलरेडी। और माशाल्लाह ये देखें इसके पर के कलर। तो इस किस्म के जो हैं यहाँ पर सीनरी नज़र आते हैं कि यहाँ पर ग्रीन पैरेट भी नज़र आते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर जो कि नज़र आते हैं। और इत्तेफाक से वो नीलकंठ को हमने शूट करने की कोशिश की और यहाँ के जो है मनाजिर से आपको आगाह किया। तो बात ये हो रही थी कि बहुत सारे लोग जो 5-5, 10-10 लाख रुपए का जो सेटअप लगाते हैं, वो सेटअप फिर कहते हैं कि हमने उनसे तोता लिया और वो केज में मर गए। तो केज में मरने का रेशो तो सबसे ज़्यादा होता है। और दूसरी बात ये कि आप नेचर को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप किसी की आज़ादी को छीन नहीं सकते। अगर आप छीन लेते हो तो जाहिर सी बात है वो कैद में या तो मरेगा या फिर वो सर्वाइव नहीं करेगा। आप लाख उसकी केयर कर लो, सर्दी गर्मी, ये आज़ाद परिंदा सर्दी गर्मी में अपने माहौल में जाके ख़ुद अपने आप को एडजस्ट करता है, गर्मी से भी अपने आप को बचा लेता है, सर्दी से भी अपने आप को महफूज रख लेता है, बीमारियों से भी अपने आप को महफूज रख लेता है। इवन जो आप केज में रखते हैं तो आपको हीटर लगाना पड़ता है, जब गर्मी होती है तो आप कूलर लगाते हो, तमाम चीज़ें आर्टिफिशियली तरीके से दे रहे होते हो और बर्ड्स की कैजुअलिटी होती है। तो मैं अप्रिशिएट करूँगा कि बदर साहब का ये इक़दाम बहुत अच्छा है कि ये परिंदे आज़ाद करने का जो इन्होंने बेड़ा उठाया हुआ, अल्लाह ताला इस सिलसिले को जारी रखे रब्बुल आलमीन, और हमारी दिली दुआ है। और दूसरी बात ये कि प्रोग्राम का वाइंड अप जहाँ ज़िप करेंगे। तो वीवर सलीम भाई हमेशा हमारे साथ आते हैं और पिछली दफ़ा जब आए थे तो इनको एक साहब हैं अदनान जावेद साहब, सैयद अदनान जावेद साहब ने कुछ अमाउंट दी थी। अच्छा, ये थे भी उस वक्त बहुत परेशान ना, मुझे इसका अंदाज़ा नहीं था, ना इन्होंने मुझे ज़िक्र किया, क्योंकि इनकी गाड़ी के इंजन भी बनवाना था जो ये इधर उधर देख रहे थे। और जो इनकी बच्ची है उनको सिलाई मशीन की भी ज़रूरत थी जी। तो इनके मसले हल हुए तो मुझे वाकई में खुशी हुई, क्योंकि असबाब अल्लाह ताला पैदा करता है। और अदनान जावेद साहब जो हैं, सैयद अदनान जावेद साहब ने इनके लिए अमाउंट भेजी थी, तो उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? अल्लाह ताला बहुत खुश रखे, परवरदिगार उनको इतना दे के दे के भूल जाए भाई वो। अल्लाह ताला बहुत मेहरबानी उनकी, जो आपने भी हमारा साथ दिया। हमारी बच्ची बेवा है, बच्चा है एक उसका, जो हम उसके लिए कर रहे हैं। ये उम्र हो गई 72-73 साल हमारी, चला रहे, क्या करें गाड़ी।
तो अल्लाह ताला परवरदिगार उनको बेहतरी दे, परवरदिगार और दे, इतना दे के रख रख के भूल जाओ, आवाम को बांटते हैं, अल्लाह ताला इनको सवाब। आमीन आमीन आमीन। तो वीवर इनकी एक बेवा बच्ची है, 10 साल का बच्चा है उनका, उसको पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं। और बच्चे जाहिर सी शादी बात- करके अलग हट गए, मैं हैं एक बच्चा है मेरे साथ, बस 2 बच्चे पूरा कर रहे हैं। तो कफ़ालत जो है यही कर रहे होते हैं, यही हाई रूफ होती है और मेहनत कर रहे होते हैं और घर का पूरा जो लोड है इनके सर पे होता है। तो मैं अदनान जावेद साहब का बेहद मशहूर हूँ कि उन्होंने सलीम भाई के लिए रकम जो भेजी थी, हाँ, ये मुझे किस कंडीशन से गुजर रहे थे मुझे भी इसका अंदरूनी तौर पे अंदाज़ा नहीं था। जब अमाउंट ली तो उन्होंने गाड़ी का इंजन बनवाया, बच्ची को सिलाई मशीन दिलवाई, तो ये देखकर बेहद खुशी हुई। लेकिन बहुत सारे लोग जो है ना हमें अपनी प्रॉब्लम बताते नहीं हैं, जब उनको इमदाद मिलती है तो फिर वो बताते हैं कि हाँ मुझे पैसे की ज़रूरत थी और ये मसले मसाइल थे। तो देखने के बाद हमें खुशी सी होती है कि उनके भेजे हुए पैसे वाकई में किसी ज़रूरतमंद के काम आ गए। हमें पैसे मिल गए भाई, बहुत खुश हुई। बच्ची ने इनके लिए दुआ की, आपके लिए भी दुआ की, परवरदिगार आपको इतना दे कि रख रख के भूल जाओ गरीब। आमीन सुम्मा आमीन। तो ऐसे थे तो मैंने कहा सलीम साहब यहाँ आ जाए में, अक्सर जब राशन वगैरह का प्रोग्राम करते हैं तो इंशाल्लाह हम पूरी तरीके से इनका ख्याल मेरा रखते भी हैं। हाँ देते हैं, राशन मुझे देते हैं, हर चीज़ देते हैं मेरे साथ बहुत हमदर्दी करते हैं ये भाई। तो जाहिर सी बात है, एक बेवा बच्ची है, कफ़ालत ये कर रहे हैं, कभी इनकी तबीयत ख़राब हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है, हाँ, तो ये गाड़ी नहीं बेचारे चलाते हैं। दवाइयाँ दूर ही करते हैं मेरे साथ ये सब भाई। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो थैंक यू सो मच अदनान जावेद साहब, सैयद अदनान जावेद साहब, आपका बेहद मशहूर हूँ बहुत मैं भी। शुक्रिया आपका, अल्लाह ताला आपको खुश रखे परवरदिगार। तो ये मैसेज अल्लाह था ताला। सलीम भाई की तरफ से, उन्होंने कहा था कि बता देना, तो थैंक यू। हाँ मुझे मिल गए पैसे भाई, मुझे पैसे दे दिया। तो व्यूअर्स अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह देख सकते हैं खूबसूरत माहौल के अंदर ये परिंदे अभी भी चहचहा रहे हैं, उड़ रहे हैं, माहौल को महसूस कर रहे हैं। माहौल बहुत अच्छा है, सिर्फ बर्ड्स के लिए नहीं, हमें भी यहाँ के बहुत अच्छा लगता है। हरियाली है, एकदम ताज़ा एनवायरनमेंट है, पोल्यूशन से पाक है और अच्छी हेल्दी एयर है जो हमारी ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सके बॉडी को। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा आप लोगों से कि बदर साहब की स्पीच मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं बदर साहब को दिल से अप्रिशिएट करना चाहूँगा और जो लोग नेगेटिव कमेंट करते हैं उनके लिए मैं कुछ कहना चाहूँगा। ये आप लोग के लिए अल्फाज हैं जो लोग नेगेटिव कमेंट्स करते हैं और ये सोचते हैं कि ये काम गलत हो रहा है। देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि परिंदे को हमने आज़ाद कर दिया एनवायरनमेंट के अंदर, अब वो क्या करेगा, जंगलों में जाके अपनी जगह बनाएगा, अपने रहने की जगह देखेगा। इसके अलावा रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसको जो चीज़ें चाहिए होंगी, हेल्थ के मुताबिक वो चीज़ें खाएगा। हम क्या करते हैं, परिंदों को केज में डाल के उनको सिर्फ दाना देते हैं। अब अगर उनको घास खाने का, कोई भी पत्ते वत्ते, कोई भी इस तरह की चीज़ें जो उनके लिए हेल्थ के लिए अच्छी हो, वो चीज़ें उनको नहीं मिल रही होती। यहाँ के नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर वो इन चीज़ों को सर्च कर सकते हैं। और जहाँ तक बात है सर्वाइविंग की, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारी सांस भी अल्लाह ही चला रहा है, इस पूरी कायनात को अल्लाह चला रहा है। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो हम बिल्कुल अपना यानी बिलीफ ख़त्म कर दें। हमें अल्लाह की ज़ात पे यकीन करना चाहिए। अगर हम एक काम को अंजाम दे रहे हैं तो हमें अल्लाह की ज़ात पे पूरा यकीन करना चाहिए कि अल्लाह पाक ये काम हमने कर दिया है, अभी आपके हवाले है, अब आपने इन परिंदों को संभालना है, क्योंकि हमें भी अल्लाह ही चला रहा है तो इन परिंदों को भी अल्लाह ही चला रहा है। नेगेटिव कमेंट करने वालों के लिए मेरा यही मैसेज है। और बदर साहब की स्पीच को मैं अप्रिशिएट करता हूँ, सल्यूट करता हूँ कि बदर साहब ने हमारे लिए इतना अच्छा स्पीच दी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे बहुत सारे लोग इंस्पायर हुए होंगे और इंशाल्लाह इस तरीके के काम में हिस्सा लेंगे। आप लोग भी आएँ, मैं आप लोग को भी दावत देता हूँ, आप लोग भी आएँ, इस एनवायरनमेंट को फ़ील करें, इस एनवायरनमेंट को देखें और यहाँ देखें कि यहाँ पे कितना ज़्यादा सुकून है। तो उम्मीद करता हूँ व्यूअर्स, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे में हमने इन परिंदों को आज़ाद किया। उम्मीद करते हैं प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में अपनी अच्छी राय ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।